मैं ईद बनाऊंगी और नॉनवेज भी खाऊंगी। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस आप सभी का स्वागत है महक के व्लॉग्स में। सो गाइस आप सभी कुछ कहना चाहती हूँ सबसे पहला तो कि जो हमारा स्टाइल है बोलने का तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि यार ये काफ़ी पुराना हो गया है या शायद यही बेस्ट लगता है आप लोगों को। हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। बोर तो नहीं हो गए आप लोग? कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस आप सभी का स्वागत है महक के व्लॉग्स में। तो ये हम लोगों को लगता है कि शायद आप लोग बोर हो गए होंगे, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हम लोग को इसको चेंज करना चाहिए या फिर यही बेस्ट लगता है आप लोगों को, तो ज़रूर बताइएगा। तो भाई आज जब बात होने वाली है तो बहुत सीरियस बात होने वाली है, तो बिल्कुल भी इस टॉपिक को मिस मत करना, क्योंकि हम लोग वो भी चीज़ें बताने वाले हैं कि जो कल रात को हुआ था थोड़ा सा। तो आप सभी को पता है कि आज है बकरा ईद, और बकरा ईद पे क्या होता है वो थोड़ा सा महक आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता देगी कि बकरा ईद क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले ये बता दो महक। हाँ, मैं बताती हूँ आप लोगों को गाइस कि बकरा ईद क्यों मनाई जाती है। जैसे कि जो हजरत इब्राहिम थे ना, हजरत इब्राहिम ने खुदा के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी के बारे में सोचा, मतलब कुर्बानी देने के लिए। तो जब वो घर से निकले ना अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए, अपने बच्चे को लेकर, और वहाँ से वो निकलने के बाद जैसे ही उन्होंने तलवार निकाली अपने बच्चे का सर काटने के लिए, तो जैसे ही उन्होंने तलवार निकाली अपना सर काटने के लिए, वो काटने ही जा रहे थे तो वहाँ से बच्चा हट गया और भेड़ आ गया। तो वहाँ पर भेड़ की कुर्बानी हो गई, मतलब भेड़ का सर कट गया। तो इसीलिए बकरा ईद मनाई जाती है, इसीलिए सब मुस्लिम लोग बकरा मतलब खरीदते हैं, कुर्बानी देते हैं ऐसा। हाँ तो गाइस देखो, ये इस तरह से बकरा ईद मनाई जाती है, मतलब ये प्रथा बोलते हैं कि उसको उस टाइम से चली जा रही है। हाँ। तो अब आप लोग बताइएगा कि ये सही है आज के टाइम में भी या फिर गलत है। आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखो हम लोगों तो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे किसी भी रिलीजन को, लेकिन इतना सा बस आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये अभी भी सही चल रहा है या फिर गलत है, थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेन करिएगा। आज हम लोग पूछने वाले हैं महक से स्पेशली कि महक अभी ईद है आज, तो ईद का क्या प्लान है हमारा? आज ईद मनानी है ना अपने को, तो अच्छा हाँ तो बताओ क्या प्लान करा है तुमने? जैसे गाइस आज बकरा ईद है, तो बकरा ईद पे मेरे घर की बात करूँ मैं, जब मैं मुस्लिम थी तो मेरे घर पे भी मतलब बकरा कुर्बान होता था। मेरे बड़े पापा के यहाँ होता था, मेरे रिलेटिव्स के यहाँ होता था, सबके घर होता था। जिसकी जैसा चॉइस रहती है सबके घर होता था। कोई भेड़ करता है, कोई बकरा करता है, सब अपने अपने चॉइस के हिसाब से होता है। तो मेरे यहाँ भी होता है, लेकिन आज जैसे ईद है तो मेरे घर भी मेहमान आए होंगे और सब भेले हुए होंगे। सब मतलब वो तो एक फंक्शन होता है, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग सभी इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होते सब इकट्ठे हुए होंगे। तो यहाँ मैं भी थोड़ा मिस कर रही हूँ मेरे घर वालों को कि यार मैं सब बहन बेटियों को बुलाया होगा, कि कहते हैं ना कि बहन बेटियों को बुलाना है, ये प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो वैसे ही मुझे भी बुलाते। तो लेकिन हाँ मुझे नहीं बुलाया उन लोगों ने, ना ही उनसे मेरी बात होती नहीं है। लेकिन पता है कल क्या हुआ? कल इतनी स्पेशल चीज़ हुई ना भाई कि मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं फालतू इन चीज़ों को बढ़ाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना सा बता देता हूँ आपको। कल क्या हुआ था, रात को महक ने सभी को मैसेजेस करा जो खास थे, जिसने मुझे ईद मुबारक बोला था ना, हाँ। उन्हीं को मैंने बकरा ईद की विशेष दी थी। ठीक है। और उसके बाद में फिर मैंने बोला कि अपने पापा को भी कर दो, क्या दिक्कत है? तो पापा को भी डाल दिया मैसेज, उन्होंने सीन भी कर लिया। हालांकि रिप्लाई कुछ नहीं आया, लेकिन उन्होंने सीन कर लिया और अच्छा लगा। हाँ फिर भी मैं कोई बात नहीं, उन्होंने देख लिया ना कि उनकी बेटी उनको विश कर रही है, इससे बड़ी बात क्या होगी यार। मेरे को तो अच्छा लगा। देखो अपन छोटे ही बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पेशल उनको विश कर दिया ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मैसेज सीन कर लिया, उनकी बेटी ने उनको विश कर दिया, काफ़ी है इतना। क्यों? सही है ना? हाँ तो यही प्लान है गाइस। और महक अभी तुम क्या बोलना चाहोगे आज ईद स्पेशल के बारे में? ईद मनाना है या नहीं मनाना है? देखो गाइस, अब मैं जैसे सनातन धर्म में आ चुकी हूँ, तो मुझे अब वो मनाना नहीं है, और मुझे मतलब उस चीज़ में अब वो एक रहता है ना, इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं बनाना। और मेरे घर वाले बना रहे हैं, मैं तो खुश, वो बना रहे हैं, बनाने तो देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, वो उनका जो मज़हब है वो उनको निभाने दो। मैं तो दिल से मैं किसी के बारे में कुछ नहीं गलत नहीं कहती हूँ कि वो भी मेरे साथ आ जाए या फिर मेरे साथ रहे, ऐसा कुछ नहीं गाइस। वो उनके हिसाब से खुश है वहाँ पर। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली खुश रहे, और हम यहाँ पर खुश है, वो भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे। हाँ तो गाइस इसका क्लियर कट आंसर यही था कि अब महक सनातनी बन चुकी है ना, तो वो ईद नहीं मनाएगी, और ना ही उसको ये इन चीज़ों का शौक है, जैसे कि कुर्बानी देना या फिर वो सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो जैसे कि कुर्बानी देना और ये सब कुछ करना, तो महक अब ये नहीं चाहती है कि ये सब चीज़ें हों। और क्योंकि अब वो शिव भक्त बन चुकी है, तो वैसे ही वो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शिव भक्ति ये थोड़ी करते हैं। हाँ शिव भक्त नहीं हो, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी अभी, तो इसलिए महक तो ये नहीं मना रही है। जिन लोगों के भी क्वेश्चन थे उन लोगों को आई होप आंसर मिल चुका होगा। और एक और चीज़ का क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, क्या महक अभी भी नॉनवेज खाती है? तो महक क्या पहले तुम नॉनवेज खाती थी और अब क्या खाती हो तुम, ये बताओ आप सभी
हाँ, पहले मतलब नॉनवेज की बात करो ना तो मैं सच सच बोलूँगी, देखो यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोलूँगी कि यार ये तो झूठ बोल रही है, फेक बोल रही है। जैसे मैं पहले बिल्कुल नॉनवेज खाती थी, ऐसा नहीं है, और नॉनवेज में से ज़्यादा कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ ओनली चिकन खाती थी। जो चिकन होता है ना वही खाती थी। और जिसके बाद शादी हो गई ना, उसके बाद से मैंने वो खाना, सब कुछ खाना छोड़ दिया है, मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि ये लोग कोई भी नहीं खाता है। और फिर मेरी धीरे धीरे इच्छा मरती गई, और फिर मैंने उसको ख़त्म ही कर दिया। तो सबसे स्पेशली बात बताओ ना, मैं हम लोग जैसे शादी करने के लिए निकले थे, जब गुजरात में हम लोग थे ना, 4 महीने ऐसे थे हम लोगों के लिए कि 4 महीने में बिल्कुल इतना सादा सिंपल खाना खा रहे थे। हालांकि बाहर का खाना था, लेकिन उसके बाद में भी सिंपल खाना खा रहे थे। तो उस टाइम से मैंने महक को पूछा, महक तुमको एक बात बताओ, क्या तुमको अभी भी चिकन मटन की याद आती है क्या? तो महक बोलती है कि हाँ आती तो है। उस टाइम बहुत इसको क्रेविंग होती थी उस टाइम, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है नॉनवेज एकदम से। जैसे कि उसको बोल दोगे कि ये चीज़ नहीं मिलेगी खाने को, तो अब जैसे कि आप पानी पूरी का मैं बोलता हूँ महक को, तो पानी पूरी की भी इतनी क्रेविंग्स होती है, इसको तो उस टाइम एकदम से छोड़ना बहुत मुश्किल होता है कोई सी भी चीज़ को। तो नहीं छूटेगी। अब जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं बॉडी बिल्डिंग लाइन से हूँ। अगर हम लोगों की डाइटिंग शुरू होती है, जब कंपटीशन खेलने जाते हैं हम लोग, तो डाइटिंग जब शुरू होती है ना, तो शुरू में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्रेविंग्स होती है कि अरे यार चॉकलेट मिल रही है, चॉकलेट खा लो। हाँ, या फिर अच्छा घर में खाना बना हुआ, जैसे मटर पनीर की सब्जी बनी हो, अरे यार खा लो यार, छोड़ो बाद में कल से डाइटिंग करें। तो क्रेविंग्स हर किसी को होती है। ऐसे महक को भी उस टाइम बहुत क्रेविंग होती थी। महक बोलती थी मुझे कि यार चिकन मंगवा लो ना, मटन मंगा लो ना, ऐसे करके उस टाइम मुझे बोलती थी। मैं महक को बोलता था कि महक यहाँ पे नहीं चलेगा कुछ भी, ठीक है। उस टाइम से जब महक धीरे धीरे कर करके वो 4 महीने हम लोगों के लिए ऐसे बीते, धीरे धीरे कर करके फिर उसके बाद में उसको क्रेविंग्स ही खत्म होने लगी। फिर क्रेविंग्स किधर शिफ्ट हुई बता देता हूँ मैं आपको। क्रेविंग शिफ्ट हुई मोमोज पे शिफ्ट हुई, ठीक है, मंचूरियन पे शिफ्ट हुई, नूडल्स पे शिफ्ट हुई, ठीक है। तो वो क्रेविंग्स उधर कवर कर दिया उसमें। पानी पूरी पहले इतनी नहीं खाती थी। पहले चिकन, अगर पानी पूरी की बात करें तो पहले चिकन रोल्स होते थे, या फिर क्या बोलते हैं चिकन फ्राई होता था, चिकन चिल्ली, वो तरह के होते थे, बहुत सारी चीजें। लेकिन जैसे ही मतलब वो धीरे धीरे छूटने लग गई ना मेरी आदत, तो वो क्रेविंग्स भी खत्म हो गई, तो वो ऑटोमेटिक ही मतलब इच्छा ही मर गई मेरी तो। और कोई कहता भी है ना चिकन के बारे में, तो मुझे अजीब सा लगता है कि यार क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसीलिए फिर मैंने छोड़ दिया। हाँ, और बहुत सारे लोग खाते भी है। तो अब देखो जो हाँ, खाता है ना, तो खाता है ना, तो उसको अब हम लोग कुछ भी बोलेंगे नहीं, वो उसके हिसाब से देखो भाई। क्या आप जैसा आप लोगों को लगता है खाना है नहीं खाना है, वो आपके ऊपर चॉइस। मैं भी खाती देखो पहले, मैंने धीरे धीरे आपके ऊपर डिपेंड छोड़ा। है, हाँ ना। अब जैसे हमारे इसमें बहुत सारे हिंदुओं भी खाते हैं, तो अब उनको मना नहीं है, जो जैसा जिसको लगता है। जैसे कि अब सभी को पता है कि हमारी जो माता रानी है, तो काली माता जी, उनको भी चढ़ता है, उनको भी बलि चढ़ती है। तो सबके अपनी अपनी चॉइस है। जैसे कि इधर कुर्बानी हो रही तो इधर काली माता को बकरा भी चढ़ता है। तो सबके अपने अपने हैं, चॉइस है। हाँ, तो यही है आज का टॉपिक। और जिन लोगों का भी क्वेश्चन था, तो देखो महक नॉनवेज भी नहीं खाती है, ठीक है। पहले खाती थी नॉनवेज, बहुत सारा नॉनवेज खाती थी, पता नहीं क्या क्या मतलब जब मैं मुस्लिम, चिकन भी खाती थी, मटन भी खाती थी, अंडे भी खाती थी, फिश खाते थे, और पता नहीं एक और चीज़ होती है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा कैमरे पे। वो नहीं खाते थे, नहीं खाते थे। सिर्फ मैंने बोला सिर्फ चिकन ही खाती थी मैं। मच्छी ना साल भर में 2-3 बार खा लेती थी ना, वो बहुत रहता था। और मटन तो खाते होंगे, अब बकरा ईद पे तो मटन ही बनता है। हाँ, मटन बनता है ना, तो फिर मुझे सबसे ज़्यादा वही ठीक लगता था, चिकन ही खाती थी मैं। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे, अब मेरी इच्छा ही नहीं होती, पता नहीं क्यों मरी गई मेरी इच्छा। चलो अच्छा। और आज जैसे बकरा ईद था, तो मुझे तो मतलब घर वालों की ज्यादा याद आ रही, मतलब हाँ, वो एक रहता ना कि जैसे कि फैमिली मेंबर हो और साथ में मिले, भले वो बकरा जो ये कुर्बानी उसको साइड में रख दो, लेकिन वो जो एक मेल मिलाप होता है, सबसे मिल रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, फोटोज क्लिक करके इंस्टा पे डाल रहे हैं, तो वो एक मिस कर रही होगी शायद मैं, मुझे लगता है। हाँ यार, पहले मतलब अभी मतलब फर्स्ट टाइम ही जो मैं घर पे नहीं हूँ। मैं तो मैं अगली बार मैं घर पे ही थी बकरा ईद पर। तो और कैसे मतलब रेडी होते हैं, सब मेहमान आते हैं, उसके बाद फिर मम्मी ने मतलब प्याज वगैरह काट रहे, आंसू टपक रहे हैं, धुआं, चूल्हा जल रहा है, धुआं हो रहा है। वो सारी चीज देखो मिस तो कर रही होगी तुम, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि आज वो सब लोग इकट्ठा होंगे ना, तो जरूर तुम्हारे बारे में भी घर में बात होगी, जरूर होगी, 100% होगी, है ना। हाँ, चलो कोई बात नहीं। मेरे को तो ये चीज़ अच्छी लगी सबसे बढ़िया कि कल महक के पापा को उस पर मैसेज सेंड करा था, उन्होंने पढ़ लिया और बहुत अच्छा लगा, ठीक है। भले उन्होंने रिप्लाई नहीं करा, लेकिन उनको मैसेज सेंड कर दिया था, पढ़ लिया। और जो खास स्पेशल जो कुछ लोग हैं जिनसे महक की बात होती है, कुछ फैमिली मेम्बर्स ही है वो, और हर चीज़ की अपडेट भी देते रहते हैं वो, कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, घर में परिवार में थोड़ा बहुत पता चलता रहता है। और उनको भी विश करा, उन्होंने इनको विश करा, तो चलता रहता है भैया।
है ना। हाँ वो सब एक दिन ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, बस इसी मुझे इसी तो- विश्वास पे तो दुनिया कायम है कि एक दिन सब ठीक होगा। मुझे भगवान पर भरोसा है, भगवान सब ठीक करेंगे। भगवान ने हमें यहाँ तक ला दिया और आगे भी वो पहुँचाएंगे, संभालेंगे, है ना। तो गाइस यही था आज, और जितने भी हमारे अगर मुस्लिम सब्सक्राइबर है तो उनको भी हम लोग यही विश करना चाहते हैं कि अच्छे से आप लोग अपनी ईद मनाओ और सभी को ईद मुबारक हो। आप सभी को मेरी तरफ से भी ईद मुबारक हो। हाँ चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे जो नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।